तो जरा थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें मई महीने के बाद क्या होगा। जरा एक बार जरा जल्दी से मृत्युंजय जी से एक प्रतिक्रिया लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए दिल्ली नतीजों से पहले पीएम ने बिहार के एनडीए नेताओं के साथ एक फोटो सेशन कर लिया, हुंकार भर दी कि भाई हम तो साथ में रहेंगे। लेकिन जीत के बाद कांग्रेस और आरजेडी पर तंज कस दिया है और कहा है कि सहयोगियों का कांग्रेस भला नहीं करेगी। आपको याद होगा पिछला चुनाव, मृत्युंजय जी आप ही की पार्टी बार बार कह रही थी कि कांग्रेस ने ज्यादा सीटें ले ली हमसे, उसके चक्कर में नुकसान हो गया, वरना हमारी सत्ता आ जाती। याद है ना आपको? यही बात का शायद जिक्र कर रहे हैं प्रधानमंत्री वहां पर। देखिए साहिल जी, ऐसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिल्ली की जीत पर इतना इठलाना नहीं चाहिए। ये लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जनता मालिक है, किसी को अर्श पर पहुंचाती है, किसी को फर्श पर पहुंचाती है। अब भला बताइए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बातों से तो सीधा निशाना क्षेत्रीय दलों को है, जेडीयू और एलजेपीआर को है। वो समाप्त करना चाहते हैं। दिल्ली में क्या किया? दिल्ली में जेडीयू की सीट पर बीजेपी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ और जेडीयू का वोट तो उन्होंने ट्रांसफर करा लिया। पूर्वांचल के लोग ज्यादा है बिहार के दिल्ली में। एलजेपीआर उनको बीजेपी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। तो अपने सहयोगियों को ऐसा अनोखा तो आपने देखा ही नहीं होगा। राजीव जी भूल गए क्या? जब गठबंधन में थे जेडीयू बीजेपी, मणिपुर में जेडीयू के 5 सांसदों को तोड़ लिया, साथ में रहते हुए तोड़ लिया। और ये बात कर रहे हैं दिल्ली चुनाव और झारखंड चुनाव में क्या हुआ? बिहार का असर झारखंड चुनाव के परिणाम पर से बिहार का असर पड़ेगा, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी ने, आदरणीय नड्डा जी ने बिहार की धरती पर कहा था कि क्षेत्रीय दलों को हम समाप्त करना चाहते हैं, हम डंके की चोट पर कह रहे हैं। ये नड्डा जी का बयान था। इसके बाद आदरणीय नीतीश जी जब आए हम लोगों के साथ, तो नीतीश जी ने भी कहा था कि बीजेपी क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती है। हमारे सारे मित्रों ने सारा उदाहरण दिया। और आप देखिएगा सीएम की कुर्सी से बीजेपी नीतीश जी को हटाएगी। ये आप नोट कर लीजिए, लॉक कर लीजिए।